अक्सर लर्नर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और वे नहीं समझ पाते हैं कि कौन से वर्ब को हमें कहना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब और किस वर्ब को हमें कहना चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। उन सभी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं जो अपना मीनिंग खुद पूरा नहीं कर पाते हैं बल्कि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहते हैं। यानी अगर आप उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो वह एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएंगे। इसके पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स देखें, यहाँ मैं आपको बता दूं, आपके सेंटेंस में आया वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसे जानने के लिए आप क्वेश्चन में व्हाट लगाकर क्वेश्चन करें, यानी हिंदी में आप क्या बोलकर क्वेश्चन करें। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है आई सेल, जिसका मतलब है मैं बेचता हूँ। यह मेरे सेंटेंस में आया सेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी ये नहीं बता पा रहा है कि क्या बेचता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिख दूं, जैसे आई सेल मैंगोज या आई सेल लैपटॉप्स, आई सेल बुक्स, तो जब मैंने वर्ब सेल के बाद दिया एक ऑब्जेक्ट तो यह एक कंप्लीट मीनिंग हुआ और सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ गई कि वह आदमी क्या बेचता है। यहाँ लिखा है आई प्ले, जिसका मतलब है मैं खेलता हूँ। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वर्ब प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी ये सुनने वाले को ये नहीं बता पा रहा है कि मैं क्या खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल, चेस खेलता हूँ या कैरम। सुनने वाले को बात पूरी तरीके से समझ में तब आएगा जब इसके बाद आप देंगे एक ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं क्या बोलकर क्वेश्चन करूं तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कुछ मिसिंग है, यानी यहाँ कोई वर्ड देना चाहिए। जैसे यहाँ यह बात क्लियर नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले चेस, तो यहाँ सुनने वाले को पूरी बात समझ में आई कि मैं चेस खेलता हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वर्ड प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। जब तक वह ऑब्जेक्ट नहीं बोला जाएगा वर्ड प्ले अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा। आई स्पीक, यहाँ मेरे सेंटेंस में आया वर्ड स्पीक एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि जब मैं इसके बाद लिखूंगा कोई ऑब्जेक्ट तब जाकर इसका मीनिंग पूरा होगा। जैसे आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक चाइनीज। इन सभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट देने के बाद बात पूरी हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने पहला बात सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। जब तक आप वो ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे ये खुद से अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बात इंट्रांजिटिव वर्ब्स की करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होते हैं, यानी इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं होता। जैसे आई रन, इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं दौड़ता हूँ। यह मेरे सेंटेंस में आया रन कंप्लीट जानकारी दे रहा है, यानी अगर आप क्या लगाकर क्वेश्चन करें तो आपको फील होगा कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं क्या दौड़ता हूँ, ये कोई सवाल नहीं होता। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। इस सेंटेंस में आया वर्ब स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अपना मीनिंग खुद पूरा कर लेता है, यानी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं है। आई डांस, यानी मैं नाचता हूँ। यहाँ इस सेंटेंस में आया वर्ड डांस एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जो बिना किसी ऑब्जेक्ट का अपना मीनिंग पूरा कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब एक ऐसा वर्ब जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड रहता है। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब एक ऐसा वर्ब जो अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं रहता बल्कि वह खुद अपना मीनिंग पूरा कर लेता है।